जी। ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आपने एक बात बहुत बार सुनी होगी कि आपको सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये सही आदत है यदि आप इसको अपना लेते हो। दोस्तों, सुबह का पानी अमृत के समान होता है, लेकिन आपको इसको पीने का तरीका और पीने का सही समय पता हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि सुबह उठ के आपको गुनगुना पानी पीना है, लेकिन उसका सही समय क्या है। क्या आप जिस समय उठ रहे हो, क्या वो सही समय है? मान लिया कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है, तो क्या उसके लिए सही समय है? तो आज की इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सुबह उठ के गुनगुना पानी आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, सुबह उठ के जो गुनगुना पानी पिया जाता है उसको ऊषा पान बोलते हैं। और ऊषा पान जो है ये ऊषा काल से निकला है। ऊषा काल यानी कि ये एक समय होता है सुबह का। सुबह का लगभग 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच का जो समय होता है उसको ऊषा काल बोलते हैं। इस समय पानी पीना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, यदि आप 8 बजे उठ के कोई 7 बजे उठ रहा है तो वो पानी आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा। फिर आप बोलोगे कि हमने गुनगुना पानी पिया था लेकिन हमें कोई फ़ायदे देखने को नहीं मिले। दोस्तों, 3 बजे से 6 बजे के बीच पानी इतना लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इस समय हमारे शरीर के अंदर वायु एक्टिव होती है। यदि इस समय हम पानी पी लेते हैं, एक तो हमारा पेट की अच्छे से सफाई होती है, दूसरा वायु को शांत करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे, हालांकि वो तो वैज्ञानिक ही थे। इसलिए उन्होंने सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने की एक चलन शुरू किया था। अब दोस्तों, बात आती है कि आपको पानी पीना कैसे है। आपको पानी हल्का गुनगुना कर लेना है और आपको उकड़ू बैठ जाना है। और जिसके यदि घुटनों में दर्द है, उकड़ू नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पे बैठ के पी लेना। लेकिन आपको एक एक घूंट करके पानी पीना है, आपको जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना है। इसके अलावा आपको बासी मुंह पानी पीना है। आपको ये नहीं है कि उठते सबसे पहले आपने कुल्ला किया उसके बाद आप पानी पी रहे हो, नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो पूरी रात लार आपके मुंह में बनी है उस लार को आपको अंदर लेना है। दोस्तों, ये लार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। यदि आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं ना, तो आप सुबह उठ के इस लार को लगाना, आपको काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, जैसे ही ये लार सुबह पानी के साथ हमारे शरीर के अंदर जाती है तो ये एक औषधि का काम करती है। यदि हमारे शरीर के अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया है तो उसको ये मारने का काम करती है। तो इसलिए दोस्तों, सुबह वाली लार हमारे लिए अमृत का काम करती है, एक औषधि का काम करती है। तो पानी पीने के बाद दोस्तों, आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपको टहल लेना है। उसके बाद आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यदि आपको कब्ज़ रहती है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपका पेट साफ़ करने का काम करेगा। दोस्तों, काफ़ी सारे भाई ये कहते हैं कि जब तक हम सुबह कोई बीड़ी सिगरेट या कोई ऐसी धूम्रपान वाली चीज़ या चाय नहीं पी लेते, हमारा पेट साफ़ नहीं होता। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप 2 4 या 5 साल के थे, क्या आप उस समय बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे या चाय पीते थे? उस समय भी तो आपका पेट सुबह साफ़ होता था। तो ये आदत आपने किसने डाली है? ये आपने ही तो डाली है ना। तो आप इस आदत को पानी के ऊपर शिफ्ट करो। धीरे धीरे आपका पेट अच्छे से साफ़ होने लग जाएगा। और धीरे धीरे क्या आपका पहले ही दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप सुबह उठते ही पानी पीते हो तो आपका पेट काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने की आदत डालो। अब दोस्तों, बात आती है कि हम पानी पिएं कितना। वैसे तो दोस्तों, 1.25 लीटर पानी का प्रावधान इसके अंदर किया गया है, लेकिन शुरुआत वाले दिन आप इतना नहीं पी सकते। चाहे आप आधे गिलास से शुरू करो, लेकिन आपको सुबह गुनगुना पानी पीना है। धीरे धीरे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक आप सुबह पी सकते हो, कोई नुकसान नहीं होंगे। दोस्तों, सुबह का पानी ऐसा होता है, यदि आपको प्यास भी नहीं है ना, फिर भी आपको पीना है। और वैसे उसके बाद जो आप पानी पियो, जब आपको प्यास लगे तब आपको पीना है। ये नहीं कि आप दिन भर पानी पीते रहें, आपको प्यास भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो नुकसान ही करती है। दिन में जब भी आपको प्यास लगे तब आप पानी पियो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपको प्यास लगी और आप पानी नहीं पी रहे, फिर वो भी आपको नुकसान करेगी चीज़।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सुबह गुनगुना पानी पीने के आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों रात भर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, तो जैसे ही हम पानी पीते हैं तो हमारा शरीर मूत्र के माध्यम से उन सब विषैले तत्वों को, टॉक्सिन मटीरियल को बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा खून भी साफ़ होता है। खून साफ़ होगा तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं बनेगी, और कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमें हार्ट की समस्या से हम बच के रह सकते हैं। जो आज के समय में ये हार्ट अटैक इतना बड़ा हुआ है ना, तो आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना शुरू कर दो, आपको काफ़ी फ़ायदे इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यदि आपको हार्ट की समस्या हो चुकी है तब भी आपको पानी पीना है, ताकि भविष्य में आपको कोई समस्या न हो। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही खून साफ़ होगा तो हमारे चेहरे के ऊपर जो जाइयाँ होती हैं, फोड़े फुंसियाँ होती हैं, जिसको समय से पहले झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो इसलिए सुबह का पानी आपके लिए अमृत समान है। और दोस्तों खून साफ़ होगा तो हमारी त्वचा के ऊपर भी निखार आएगा, चमक बढ़ेगी, तेज-ओज बढ़ेगा। और दोस्तों जब हम सुबह पानी पीते हैं तो हमारी आंतों के अंदर कोई रुकावट नहीं होती, तो जिससे पानी सीधा आंतों में जाता है और हमारे पेट को बिल्कुल अच्छे से साफ़ करता है। और दोस्तों जिस भी व्यक्ति की यदि सुबह आंतें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, उसको बहुत सारे रोग तो उसको छू भी नहीं सकते, बहुत सारे क्या 99% रोग उसको छू भी नहीं सकते। तो दोस्तों सुबह का पानी आप समझ सकते हो कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो सुबह के पानी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, और आपने काफ़ी सारे व्यक्तियों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि मेरा मोटापा बढ़ रहा है लेकिन मैं सुबह पानी पीता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों सबसे पहले ये आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, उसको बढ़ाएगा, फिर आपके मोटापा जो बढ़ रहा है ना उसको वहीं के वहीं रोकने का काम करेगा, और फिर धीरे धीरे आपका वज़न कम होता चला जाएगा। तो इस चीज़ में मैंने देखा कि लोगों के अंदर धैर्य की कमी है, उनको पहले ही दिन में रिजल्ट चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यदि आप लंबे समय तक गुनगुने पानी को पियोगे तो आपका वज़न भी घटेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इसके अलावा दोस्तों जिस भी व्यक्ति को यदि गुर्दे की पथरी है तो वो पानी पीना शुरू कर दीजिए, और यदि आप पीते हो तो ज़िंदगी में आपको कभी गुर्दे के अंदर पथरी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सुबह विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, तो पूरे शरीर की किडनी की अच्छे से सफाई हो जाती है, तो वहाँ पे कोई वेस्ट रुकेगा नहीं तो आपको पथरी हो ही नहीं सकती। और दोस्तों जिस भी भाई बहन को यदि गैस की समस्या होती है, गैस की समस्या क्यों होती है? क्योंकि कब्ज़ रहती है या फिर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता। जब पेट अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप गैस की समस्या ख़त्म होती चली जाएगी। दोस्तों आप जानते होंगे कि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है, और जैसे ही सुबह उठते ही, क्योंकि सुबह उठते ही हमारे शरीर की कार्य प्रणाली शुरू हो जाती है, पूरी एक्टिव हो जाती हैं। वैसे तो रात भर भी एक्टिव रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उस समय रेस्ट में होती हैं। तो सुबह उठते ही जब पूरा शरीर एक्टिव होता है तो सभी अंगों को पानी मिलता है, तो सभी अंगों का फंक्शन बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों सुबह के पानी से आपके बहुत सारे रोग ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि कब्ज़, गैस, बहुत सारे पेट के रोग, आंतों के रोग, आपकी आंखें मजबूत होंगी, दिमाग एक्टिव होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और यदि आप सुबह पानी पीते हो तो आपके समय से पहले बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप भी पानी पीना शुरू कर दीजिए यदि आप नहीं पीते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि हमें कैसा पानी पीना, ठंडा पानी पीना है या गुनगुना पीना है या फिर गर्म पीना है। दोस्तों न तो आपको ठंडा पीना है और न ही आपको बहुत ज़्यादा गर्म पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म भी आपको नुकसान करेगा और बहुत ज़्यादा ठंडा। ठंडे पानी के पीछे वैज्ञानिक समझ लेते हैं, हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, शरीर का अपना तापमान होता है। यदि हम ठंडा पानी पिएंगे तो सबसे पहले शरीर उसको अपने तापमान के ऊपर लेके आएगा, फिर उसको आगे प्रोसेस के लिए भेजेगा। तो क्यों हम शरीर की बिना वजह इतनी मेहनत कराएं? तो हम उसको यदि गुनगुना पानी देंगे, देखो पूरा 37 डिग्री सेल्सियस तो हम नहीं माप सकते, लेकिन हम शरीर के आसपास का जो तापमान है उतने तापमान का पानी उसको दे सकते हैं। यदि गर्म पानी पिएंगे तो वही बात है, पहले उस गर्म पानी को शरीर अपने तापमान पे लेके आएगा, यानी कि शरीर को इन दोनों पानी में बिना वजह मेहनत करनी पड़ेगी, इससे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। तो आपको गुनगुना पानी पीना है। दोस्तों यदि आपको सूखी खांसी है
तो आप गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेना, सेंधा नमक, समुद्री नमक नहीं, तो वो डाल लेना, आपकी सूखी खांसी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों सेंधा नमक के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि असली सेंधा नमक की पहचान कैसे करें, कहीं आप सेंधा नमक के नाम पे नकली सेंधा नमक तो नहीं खा रहे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। दोस्तों आपको अब बात आती है कि मिट्टी के घड़े का पानी पिएं या फिर तांबे के बर्तन का। दोस्तों आप दोनों ही पी सकते, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपको कोई स्टील के बर्तन या प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ पानी नहीं पीना है। यदि आप एक काम और कर सकते हो कि मिट्टी के बर्तन और तांबे के बर्तन दोनों का पानी पी सकते हो। यदि आपके पास तांबे का बड़ा बर्तन है तो रात में आप उसको डाल के रख दो, सुबह वो पानी आपको गुनगुना करके पीना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मिट्टी के घड़े का पानी भी पी सकते हो। यदि आपके पास तांबे का बर्तन छोटा है तो उस मिट्टी के बर्तन के अंदर वो तांबे का बर्तन आप डाल दो, उसके अंदर आपको मिट्टी के गुण भी मिलेंगे, तांबे के गुण भी मिलेंगे, वो आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो सुबह उठ के गुनगुना पानी पीने से आपको मूत्र के संबंधित रोग कभी नहीं हो सकते, जिसके मूत्र में रुकावट हो जाती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो यदि आप ये पानी पीते हो तो आपको मूत्र रोग जीवन में कभी नहीं होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि सुबह का पानी मैं बार बार कह रहा हूँ आपके लिए अमृत समान है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस जानकारी को उठा सकें। यदि जिसको जानकारी भी है तो उसकी ये वीडियो जानकारी और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। तो दोस्तों सुबह उठकर पानी पीना आपको शुरू कर देना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।